अदरवाइज यार ये इंतहाई घाटे का सौदा होने वाला है। श्रीलंका की कंडीशन में वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसी कंडीशन में सीरीज मिल रही थी, तो मेरे हिसाब से आंखें बंद करके ये सीरीज खेलनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है, वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। मतलब मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से यह सवाल है कि अगर यही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की होती, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आपके पीएसएल में खेल रहे होते और उनका इंटरनेशनल मैचेस होते, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ मीडिया में आके, ठीक है, ये कह सकता था कि नहीं जी हम तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, हम तो बोलेंगे नहीं जी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो यहीं खेलेंगे, ये तो हमने साफ बात कर दी है। तो क्या वो आप उनको रोक सकते थे? वो कभी भी नहीं रोक सकते थे। देखे यार, इंडिया का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ, हमने बड़ी हाइप देखी, पूरी दुनिया के अंदर हाइप मच गई, ईशान वापस आ गया, ठीक है, ईशान किशन ने इतना परफॉर्म किया, उसको उसका हक मिल गया, अभिषेक शर्मा आ गया, ठीक है, हार्दिक पांड्या आ गया, रिंकू सिंह आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बड़ी हाइप हुई। लेकिन ये श्रीलंका के खिलाफ जो 25 स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ठीक है, यही 3 मेन प्लेयर थे। मुझे खुशी भी है कि इन्होंने जान छोड़ी है एक सीरीज के लिए, ठीक है, लेकिन आगा स्टिल वही है। सबसे बड़ी पर्ची शादाब खान आ चुका है, शादाब खान आ चुका है, शादाब खान आ चुका है, मेरा शादाब आ चुका है, मेरा शेनवान आ चुका है, मेरा शेनवान पान का टका शेनवान आ चुका है। अब मैं देखता हूं पाकिस्तान को जीतने से कौन रोकता है। भाई शेनवान आ चुका है यार, टगा हमारी जान का भी छोड़ेगा यार। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बीपीएल को चूज किया, पैसे को चूज किया और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने से मना किया, ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड कप के लिए रेडी है क्योंकि वर्ल्ड कप में पैसे ज्यादा मिलेंगे और जहां इनको पैसे मिलते हैं ये वहां चले जाते हैं। तो सलमान ने काटी मार दी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स पे और मेरे घंटे के किंग पे काटी मार दी उसने। और ये काटी ऐसी है, बताऊं मैं आपको वजह, ये कि शौक से गए थे, कपड़े तैयार होकर गए थे, कपड़े इस्त्री करके मुंह हाथ धोकर नहा धोकर निकले थे, ये सोच के निकले थे कि इस मरतबा बीपीएल में 4 चांद लगा देंगे। अच्छा, वो 4 चांद लगाने के बाद इस चांद को तो हमेशा से गिरन लगे हुए, ठीक है, तो ये 4 चांद लगाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दी है द स्क्वाड फॉर टूरिंग श्रीलंका एंड पाकिस्तान टी20 स्क्वाड को देखकर सभी हैरान हो गए, सभी परेशान हो गए। हाँ, खबरें जरूर आ रही थी ऐसी। हम मुआवजा करते हैं कि जी इंडिया में ये सेटअप है, पाकिस्तान में ये सेटअप है, यहाँ पे ये टैलेंट है, यहाँ पे ये टैलेंट है, यहाँ पे टैलेंट की ग्रूमिंग है, यहाँ पे ये होगा, वहां पे वो होगा। मगर हम हर नया प्रेसिडेंट सेट करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एक बड़े बोर्ड ने फिर से एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया दैट नेशनल ड्यूटी साइड पे रहे, लीग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़कों को लीग खेलने दो और कोई बात नहीं, हम अपने दूसरे लड़कों को जो है वो ये सीरीज खिला देंगे। दो के जब ये श्रीलंका की सीरीज, क्योंकि ये प्लान में नहीं थी श्रीलंका की सीरीज, यानी अचानक से श्रीलंका की सीरीज जब अनाउंस हुई, तो इसके अनाउंस होने की वजह ये थी कि वर्ल्ड कप से पहले लड़के श्रीलंका जाएं, श्रीलंका की कंडीशंस को चेक करें, एक्लेमेटाइज। और कुछ बड़े नाम मिसिंग हैं जो कि पाकिस्तान स्क्वाड फॉर टी20 सीरीज वर्सेस श्रीलंका। यहाँ शाहीन, बाबर आजम और हारिस रऊफ की बात की जाए तो उन तीनों को कहा गया कि नहीं जी आप अपना बीबीएल पूरा करके आए। बाकी और आईएल टी20 में जो लड़के खेल रहे थे उनको वापस बुला लिया गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो लड़के खेल रहे थे उनको वापस बुला लिया गया। शादाब खान आएंगे, बिल्कुल सीधा ही श्रीलंका पहुंचेंगे, टीम को ज्वाइन करेंगे, मैचेस खेलेंगे एंड वापस बिग बैश लीग खेलने चले जाएंगे। सो क्या रहा, क्या स्क्वाड है, सबसे पहले जरा मैं आपको स्क्वाड बता दूं एंड देन मैं इनवाइट करूंगी अपने गेस्ट को एंड इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपने गेस्ट को। सो जी, स्क्वाड: सलमान अली आगा कैप्टनिंग द साइड, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे कम्स आउट ऑफ द ब्लू अगेन एंड अब्दुल समद, यस, अनदर गुड इंक्लूजन, बट यस, अब्दुल समद इज देयर। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, नसीम शाह जिनको हम कह रहे थे कि अब वो टी20 नहीं, अब वो लॉन्गर फॉर्मेट में रखेंगे, बट या नसीम शाह इज बैक, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। सो मूविंग ऑन फर्दर डिस्कसिंग ऑन दिस, मेरे ख्याल से मैं पहले जो है वो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। सो हम टीम बनी है पाकिस्तान की श्रीलंका के लिए, यार मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ सना भाई। आप मेरे साथ मौजूद हैं, मैं सुफियान मुकीम की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर हो, आपने उसको टीम में नहीं रखा, चले नहीं रखा, आपने शादाब को टीम के में वापसी लेके आए, ठीक है,
उसने कौन सी रेड बॉल खेली, कौन सी व्हाइट बॉल खेली, ठीक है। अब या तो ये सारा वो जिसको कहते हैं ना कि भैन तुहाडे को मैं कहवा देवां कि यार फलाने सिलेक्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ये तो मुझे लगता है ऐसी टीम बनी है। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ सीन है। पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है श्रीलंका के टूर के लिए, और कुछ 2-3 बातें मैंने करनी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है, क्या करने जा रहा है और क्या क्या सोच रहा है। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों के लिए। ये स्क्वाड नहीं है, ये मेरिट का सरेआम कत्ल किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बीबीएल के जो बॉलिंग के ऊपर इसकी कोई वाह नहीं की जाएगी भाई, घंटे पे लड़ गई मेरे साथ। बीबीएल की परफॉर्मेंस घंटे पे लड़ गई, उसकी वजह ये एक कमर्शियल लीग है, उसके अंदर तू जान मार रहा है पैसों के लिए है। जाहिर सी बात है ये जो सिलेक्शन हुई, और इस सिलेक्शन के अंदर मतलब अगर बाबर नहीं है तो शाहीन नहीं है तो हारिस रऊफ नहीं है, ये कन्फ्यूजन है कि आगे इनका क्या होगा। सबसे पहली चीज़ मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरा सवाल ये है, जो कि मेरे अलावा हमारी आवाम भी यही सब कुछ पूछना शायद चाहती होगी, कि अगर हमने T20 वर्ल्ड कप के, चले T20 वर्ल्ड कप को तो मैं बाद में जिक्र करूंगा, सबसे पहले मैं जिक्र ये करता हूं कि जो सुनने में आ रहा था, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो CEO हैं उन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले या महीना पहले एक बात की थी कि जी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये क्या बात हुई, CEO ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है, और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है, वो ये कह रहा है। उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। उस पे कुछ लोगों ने जिस पे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई तो गलत बात है। ओए जिम्बू, हाँ टेपिए, ओए लंगरे अपने को तोतरा तवारी को कितने पैसे देने हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 40 लाख। हमने तो बिग बैश लीग से तीनों ने 4 करोड़ कमाया है, और अगर 4 करोड़ में से भाजी 40 लाख निकल जाए तो कितना बचता है? 360। जिम्बू परफेक्ट यार, तेरा मैथमेटिक्स बड़े कमाल का है। और भाजी ये टेस्ट में हाँ। आप मुझे बताएं, बुमराह जो है हारिस रऊफ बुमराह से बड़ा बॉलर है? नहीं है ना बड़ा बॉलर, तो आप क्यों नहीं कहते उसको खिलाओ? उसकी वजह है ना भाई, कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिनको कंडीशन सूट करती है। अब हारिस रऊफ को वो कंडीशन बहुत सूट करती है। बुमराह के डर से इंग्लैंड ने पार्टी विकेट बना दी थी, फास्ट ट्रैक ही नहीं बनाया। अब ऑस्ट्रेलिया ने जो फास्ट ट्रैक इंग्लैंड के लिए बनाया वो इंडिया के लिए नहीं बनाया। सही बात है, कराए ना, इंडिया के सामने भी ये पिचेस देते 2-2 दिन वाली। उनको पता है उनका बॉलर तीखे हैं, उनको पता है इंग्लैंड के। अब देखें, इंग्लैंड हमेशा अपने बॉलर्स की सीना कंट्री के तमाम बॉलर ही मशहूर होते हैं, लेकिन इस बार नहीं थे। उन्होंने इंग्लैंड को वो पिचे दिए हैं, रह बदना। तो 2 टेस्ट मैच 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तो 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ खत्म हो गए हैं। 4 मैच 13 दिन में खत्म टोटल। अच्छा सना भाई, अब कमिंग बैक टू स्क्वाड, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम को पहले T20 में से निकाला रिजवान और बाबर को, फिर बाबर को डाला, अब बाबर को दोबारा खलास कर दिया। अब नहीं, खलास नहीं किया, ये प्री डिसाइडेड था। उनको बिग बैश पूरा खेलने दे रहे हैं, वर्ल्ड कप में होगा वो अगेन। अब ये भी एक सवाल है, अगर बाबर के रन नहीं आ रहे हैं तो मैं सर अगला सवाल यही सीखा जिससे तुम पहले पहुंच गए हो, कि मेरा सवाल यही था कि क्या बिग बैश की पूरी कमिटमेंट है, या जो पहले 3-4 मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस आई है उसको देख के उन्होंने कहा कि चलो एक कुशन मिल गया, एक बात करने को मिल गई। आप क्या समझते हैं? नहीं, अभी तक सिर्फ बाबर आजम ने बिग बैश खेलना है इसलिए वो टीम में नहीं है, अदरवाइज वो टीम में है। बट मेरा सवाल अगला ये है, इट्स पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आते हैं आगे भी मैचेस के अंदर, क्योंकि अब उनको टाइम, अब उनके पास कोई प्रेशर नहीं है कि यार पाकिस्तान जाना है, पूरा चांस नहीं मिला। वो अब पूरा चांस बिग बैश और उस कंडीशन में मिल रहा है जिसको हमने वर्ल्ड बेस्ट एनवायरनमेंट कहते हैं। मैं कंडीशन नहीं, एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, जहां पे खिलाड़ी को बूस्ट करते हैं, और उससे बड़ा प्रोटोकॉल किसी को मिल नहीं रहा जितना बाबर को मिल रहा है। अब हर तरफ से कोचेस पुश कर रहे हैं, टीममेट पुश कर रहे हैं, फैंस पुश कर रहे हैं, बोर्ड ने भी कहा ओके जाओ खेलो तुसी। इससे बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म किसी प्लेयर के लिए हो ही नहीं सकता। इन श्रीलंका तो उसमें भी थोड़ा उनका जो स्क्वाड आ गया वो T20 का स्क्वाड आ चुका है, अनाउंस हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टीम कुछ इस प्रकार है, सलमान अली आगा है कैप्टन, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान,
ख्वाजा नफे, विकेट कीपर मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, विकेट कीपर सैम अयूब, शदाब खान की वापसी आप कह सकते हो कि क्रिकेट में की गई है, शदाब खान की वापसी, उस्मान खान विकेट कीपर, और आप कह सकते हो कि उस्मान तारिक। तो बिग नेम मिसिंग इन दिस स्क्वाड, वो बिग नेम है बाबर आजम। ऑफ कोर्स ही इज अ बिग नेम इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड पाकिस्तान क्रिकेट आल्सो। सो अगर उनकी भी नाम मिसिंग है तो ये कहीं ना कहीं शाहिन शाह अफरीदी का नाम मिसिंग है। आप उनका नाम आप कह सकते हो कि ये भी एक सेटबैक है। रिजवान जो कि विकेट कीपर, क्योंकि विकेट कीपर के तौर पे ख्वाजा नफे और साहिबजादा फरहान को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट ने चेंज किया कि वो यंगस्टर पे ज्यादा बिलीव करने लगे टी20 में, खास करके वनडे टेस्ट अभी भी आपके पास है, हालांकि हमारे पास तो टेस्ट में भी जो है कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जस्ट इंग्लैंड से पहले उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, तो उसके बाद से ही आप कह सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल कहो कि अभी बहुत सारी टीमें जो आप देखोगे तो वो टी20 में खास करके यंगस्टर पे बिलीव कर रही है। तो वही का एक नतीजा है कि पाकिस्तान में भी जो आपको अपनी टीम अभी अनाउंस की है अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका, तो उसके लिए बिल्कुल ये काफी नए चेहरों पे ट्रस्ट दिखाया गया है। सलमान अली आगा जो कि कैप्टन तो है ही, और उसके बाद 3 बड़े खिलाड़ियों को और निकाला गया। समझो कि आप कह सकते हो कि अब उनका करियर शायद वो कभी रिटर्न करें, क्योंकि ये टीम अब आगे यही देखेगी। जो टीम ये अभी खेल रही है टी20, तो मुझे लगता है कि यही टीम वर्ल्ड कप के लिए जाएगी, क्योंकि अगर इनका प्लान रहता कि मतलब कि बाबर आजम या रिजवान या शाहिन शाह अफरीदी को अभी भी मुझे लगता है कि शायद मौका मिल जाए, गेंदबाजी उनकी इतनी भी खराब नहीं है, तो ये हो सकता है। बट बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, तो ये मुझे लगता है कि उनके लिए अब जो कॉल है वो कहीं न कहीं ले लिया गया है कि आप टी20 में आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा। दैट्स व्हाई जो टीम जो है श्रीलंका के अगेंस्ट जो टी20 होने वाली है, तो उसमें वही प्लेयर को भेजा जाएगा जो कि टी20 में वर्ल्ड कप में खेलेंगे, तो उन्हीं पे अब फोकस किया जा रहा है। तो ये एक साफ मैसेज है। शदाब खान की वापसी, शदाब खान एक बेहतर ऑलराउंडर हैं, आप कह सकते हो, हालाँकि फॉर्म को लेके ही उनको टीम से बाहर किया गया था, बट अब मुझे लगता है कि उनको कंसीडर करना, तो कहीं न कहीं ये उन पे भी अब दाँव खेलने की ज़रूरत हो रही है कि उनको हम लॉन्ग टाइम के लिए देखें टी20 में, हालाँकि दोनों तरफ से फेवरेट है। तो ये थी टीम, और आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया पे एक बज़ बना हुआ है उनके ना खेलने का, मतलब कि उनको ना पिक करने का एक बज़ बना हुआ, तो उनके भी फैन हैं, और जो भी उनका फैन बेस है तो वो अभी करेगा। बट मुझे लगता है कि डिसीजन यही जाएगा आगे, और यही टीम आपको खेलते हुए नज़र आएगी पाकिस्तान की। और वर्ल्ड कप में भी मुझे लगता है कि बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के लिए साफ मैसेज कर दिया गया है कि आप लोग को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो मूव ऑन कर रही है ये टीम भी।